करते थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इस लड़के को ठीक करने की जवाबदारी हमारी है। हाँ। हम ठीक करेंगे इस लड़के को। हाँ। तो उसने कहा ठीक है। हाँ। तो उस लड़के ने गुरुवर से कहा, गुरुवर हम आपके साथ रह लेंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हमसे भजन सत्संग की बात नहीं करना। गुरुवर ने पूछा क्यों? बोला इससे हमारा सिर दर्द करता है। वाह जी, इससे हमारा सिर दर्द करता है, भजन प्रसंग की बात आप हमसे नहीं करना। गुरुवर तो होशियार थे, उन्होंने कहा ठीक है भैया नहीं करेंगे। इसके बाद उसने दूसरी बात कहा कि जो हमारे मन में आता है वो मैं करूंगा, वो मैं करूंगा, मुझे रोक टोक नहीं करना। गुरुवर तो फिर भी होशियार थे, उन्होंने कहा ठीक है भैया दूसरी शर्त भी आपकी होशियार लागू है। गुरुवर के साथ कुछ समय वो लड़का रहा। तो साथ में रहने के बाद गुरुवर ने कहा कि भाई अब तुम सयाने हो चुके हो, वृद्ध हो चुके हो, इतनी भक्ति आपने करी है, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हाँ। गुरुवर बहुत होशियार थे गुरुवर। हाँ। तो उन्होंने कहा हम मांगने चाहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या मांगना चाहते हो? बोले सिर्फ एक बार राम का नाम ले लो आप। वाह। बोले इससे क्या फायदा? हाँ। गुरुवर मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ बहुत गुदम हो रहा है, हल्ला हो रहा है, आप माफ कर दी। हम अपने कॉन्सेंट्रेट नहीं है गुरुजी, हम अपने बात पे शांत कर दीजिए। तो राम का नाम लेना चाहते थे। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि राम का नाम। बोले ठीक है। उसने कहा राम। राम। गुरुजी सीताराम। सीताराम भाई साहब, क्या नाम है? गुरुजी हम राम स्तुति बोलना चाहती हूँ। अच्छा भगवती बोलो। श्री राम चंद्र के बालू भजवान हरण भवाय दारुणम नबी कांच लोचन का चमुक कर कांच पर कंचारोरम कंधार पे अगणित अमित छवि नभ नील नीला सुंदरम पटपीत मानव उदर तिरुचि सुच नौबि जनत सुतावेरो भजु धीर बंदो दिनेश दानव दैत्य बंसी कंदरम रघुनंदन कंद कौशल चंद दशरथ नंदरम शेर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंगी विभूषणम आजानुभुज सर चाप का संज्ञा विदित कलभूषणम यद बलत तुलसीदास शंकर शेष मुनिवन रंजितम मंद गाय राजऊ मिलाई शोभा साज सुंदर सावेरो यही भांति गौरी आशीष सुली साई दियार सिदाली तुलसी भवानी पूज पुरी पूज मोदल मन मांदर चली जानी गौरी अलगुल सिंह संजाय गई मंगल मंगल मूल बामे अंग पर कान लगे सिया रामचंद्र की जय पवन सदा हनुमान की जय बोलो भाई सब संतों की जय। कितनी साल है तुम्हारी आयु? 5 साल के। हाय हाय हाय, बहुत खतरनाक। कहाँ की हो बेटा? कहाँ की हो माता? हम पथरिया में रहते हैं। पथरिया में? हाँ। हाँ वही तरफ ऐसे लोग हैं। आप बहुत अच्छा गाए, आओ हम आपको प्रसाद देते हैं। इसको ऊपर लेकर के जाएं। चलो बाकी लोग बैठ जाओ, प्रश्नोत्तरी चलने दो भैया। सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम। आज बच्चा डे है, चिल्ड डे, चाइल्ड कहते हैं। आज चाइल्ड डे है। तुम ही हो भक्तन के हितकारी हे नाथ नारद वासुदेव। बस ताली बजाओ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलो प्रश्नोत्तरी चर्चा करते हैं। क्या नाम है? बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ यहीं। हाँ प्रश्नोत्तरी चर्चा करो। ये जो कोट पैंट वाली माता जी है, कोट में माता जी इनको दीजिए। हाँ 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 हाँ
अरे बैठ तो जाओ, तभी तो बात होगी। कहाँ गए? कोई दिख नहीं रहा, सब सामने खड़े हो गए, फिर आप ही खड़े रहोगे। अच्छा, आप चाहते हो हम जल्दी चले जाएं? कक्का हरो, बैठ जाओ, बात मानो, बैठ जाओ। हे दुर्गा माता हरो। माँ, जय जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुदेव, हमारा एक बच्चा है और हम उसके लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। निज मत पूछना। निज नहीं पूछेंगे। हाँ, अच्छा, हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आप सब समझ सकते हैं तो एक बार हमारे अंदर झांक के देख लीजिए। अब वाईफाई नहीं अब हमारे। नहीं नहीं। धन्यवाद, बैठ जाओ। तो हम ये चाहते हैं कि हमने बहुत ही मेहनत से उसको पढ़ाया बढ़ाया, यानी पाला पोसा है। जय जय हो जाए। और आप मेरे धाम आई हो, जय जय हो जाए। धन्यवाद। तो उसकी क्या जॉब के योग जय बनते जय हो हैं? जाए, जब कह दिया सो कह दिया। जय हो, जय हो। बैठ जाओ। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। आपके चरणों में शत नमन। भूरी भूरी आशीर्वाद। सीताराम। बोलो बहन। गुरुजी, मेरे 2 सवाल हैं। गुरुजी, पहला सवाल तो ये है कि जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का असर रहता है, वो क्या जो उस जीव पर भी असर होता है क्या, जो उस दुनिया में अभी तक नहीं आया हो? जैसे गर्भावस्था के समय यदि चंद्र ग्रहण का असर पड़ जाता है तो क्या उसका असर आजीवन रहता है? और कोई बात? और दूसरा सवाल, पंडित जी, दूसरा सवाल ये है, मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि कर्म ज्यादा जोरदार है या भाग्य पर। मतलब हम कर्म में जैसे बोलते हैं, आप कर्म समझ गए। करो। कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य जी, या जी, कृपा? जी जी पंडित ऐसे? जी, धन्यवाद। जी। पहला उत्तर सुनिए बहन। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उसकी जो 2 समय किरणें हैं वो सब पर असर करती हैं। गर्भस्थ शिशु पर ज्यादा असर करती हैं, क्योंकि वह उसका शरीर, त्वचा, बुद्धि, चित्त, ये सब एकदम सूक्ष्म होते हैं। उस वक्त उतना चेतना जागृत नहीं हो पाती गर्भावस्था में, इसलिए बिल्कुल असर करता है। इसलिए गर्भवती माताओं को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में निकलना पंचांग वैदिक परंपरा में अनिवार्य नहीं है, मना है। पंडित जी, इसका असर आजीवन रहता है? कोई इसका निवारण? असर रोग रूपी बन सकता है। कई बार अगर ऐसा हो जाता है शिशु के ऊपर, अगर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का दोष लग जाता है या उसकी किरण, वैज्ञानिक तथ्य भी है, लॉजिकली वैज्ञानिक तथ्य भी है एंड शास्त्रोक्त तथ्य भी है, तो उसके ऊपर दोष बिल्कुल लगा रहता, पर दोष मुक्ति के उपाय भी हैं। पंडित जी, आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद दें। खुश रहे, बालाजी कृपा करें। पंडित जी, इस पर असर है क्योंकि चंद्र, पंडित जैसे हम दिखाते हैं, आचार्य तो बताते हैं उसका उपाय करवाइए। जी, पंडित जी, रुद्राभिषेक करवाइए। रुद्राभिषेक के चरणों का जल से फिर इनके पूरे शरीर में मालिश कीजिए, उससे दोष मुक्त होगा लगातार 16 सोमवार तक। जी जी पंडित जी। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न था पंडित जी, आपका दूसरा प्रश्न, जी। कि क्या था? कर्म ज्यादा हाँ, कर्म बलशाली महत्वपूर्ण है या भाग्य या कृपा? तो भाग्य में वही होता है जो कर्म करते हैं। कर्म आगे चलता, भाग्य पीछे चलता है। तो जैसा जैसा कर्म करते जाओगे वैसा वैसा भाग्य आगे के लिए बनता जाएगा। जी पंडित। ये हो गया कर्म। अब कर्म और कृपा में दोनों महत्वपूर्ण क्या है? तो अगर कृपा हो तो फिर कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कर्म और कृपा दोनों जरूरी हैं। बिना कर्म के कृपा होना मुश्किल है और बिना कृपा के कर्म का फल मिलना मुश्किल है। धन्यवाद पंडित जी। एक मिनट, आप बस। जैसे बोल रहे हैं आज चाइल्ड डे है, तो आप मेरे बच्चे को आप आशीर्वाद खूब खुश रहो। अरे हम तो ऐसे ही विनोद कर रहे थे, हमारी सब बातें भी पकड़ के मत बैठा करो। हाँ, इस बालक को लाओ पत्रकार महोदय। हाँ, बच्ची को तो दे दो, फिर इसके बाद में ये जो बालक है ना, ये आप खड़े हो जाओ, जो टोपा लगाए, जिस जो वैसा बालक है, दिव्यांग है, उस बालक। पहले बच्ची को दे दो, इसी को, जो बच्ची के हाथ से जो छुड़ा लिया माइक, छुड़ाओ मत। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बहन, बोलो सीताराम। मेरा एक क्वेश्चन है जी कि गुरु मतलब भाई गुरु बन सकते हैं? जी, भाई गुरु बन सकते हैं? भाई गुरु जैसे लक्षण हो तो बन सकते हैं। तो गुरु के लिए तो कोई रिश्ता मायने नहीं रखता है। तो गुरु तो कोई भी हो सकता है, जिससे हमें शिक्षा मिले,
जिससे हमें ज्ञान मिले, जो हमारे अज्ञान को शून्य कर दे, जो हमारे ज्ञान को जगा दे, जो हमें ईश्वर मिलाने का रास्ता बता दे। अब कपिल मुनि ने तो अपनी मां को उपदेश दिया और कपिल मुनि जी उपदेशक बने, तो गुरु कोई भी हो सकता है। तो मुझे आपको पहले भाई बनाना है फिर गुरु बनाना? मतलब हमारे ऊपर ही बाजे बजाने हैं, ये हमारा दिया हुआ जवाब हम पर ही। आपकी आज्ञा सरोधार है बहन। तो मैं आपके लिए मुकद्दर लेकर आई हूँ, तो क्या मुकद्दर? ताली बजाओ, पहली बार नाम सुना है। मुकद्दर भी मिलता है? मुकद्दर हमने मुकद्दर तो देखा था कि लोगों का मुकद्दर अच्छा होता है। कल मेरी मम्मी आई थी तो उन्होंने बोला था कि